हे गाइस, वेलकम टू रशिया व्लॉग सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रशियन टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट ऑफर, रशियन शेयर्ड वैल्यू वीजा। आज इसके बारे में इस्लामाबाद, पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी में कुछ अपडेट्स आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं इस पे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने 19 अगस्त को एक डिक्री साइन की थी, जिसके मुताबिक उन्होंने इंटरनेशनल्स को 3 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट ऑफर करने की उन्होंने एक मुआहिदा साइन किया था, जस्ट लाइक। तो उस मुआहिदे में क्या चीजें थी वो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं कि कुछ चीजें थी, जैसे पहले टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट लेने के लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती थी, वो खत्म कर दी उन्होंने। उसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन रशिया के हैं, उसका एक टेस्ट होता था रिटर्न, वो खत्म कर दिया। इसके अलावा कल्चरल हिस्ट्री के बारे में एक टेस्ट कंप्लीट होता था, वो सारा खत्म कर दिया। वीजा प्रोसेस टाइम बहुत ज्यादा होता था, वो रिड्यूस करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का कर दिया। और इसके उनके मुताबिक अभी कोई रिफ्यूजल इशू नहीं होगा, मतलब जो भी अप्लाई करेगा उसको वो 3 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट दे दिया जाएगा। ये उस वक्त 19 अगस्त को ये डिक्री साइन की गई थी प्यूटन की तरफ से, प्रेसिडेंट प्यूटन की तरफ से। बट उसके बाद 1 सितंबर को ये डेट दी गई थी कि इसमें वो एक कंट्री की लिस्ट पब्लिश करेंगे, जिसमें वो मेंशन करेंगे कि ये कंट्रीज जो हैं इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट 1 सितंबर तक तो कोई अपडेट नहीं आई थी। अभी एक अपडेट आई हुई है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूं। देखिए, बगैर कोई इस तरह की फाइनल अपडेट आने के किसी एजेंट को पैसे वैसे नहीं दें। बहुत से एजेंट अभी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन लिखवाने के लिए हमारे इस नंबर पे राब्ता करें, वो आपसे पैसे लेंगे, एप्लीकेशन आपको फजूल सी बना के दे देंगे, या एप्लीकेशन की अभी जरूरत ही नहीं है। सच बताऊं, ठीक है, जब फाइनल अपडेट आएगी उसके बाद उन्होंने प्रोसेस सारा शेयर करना है। आप सारा कुछ खुद कीजिएगा, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं, सारा चीज आप खुद करें। देखिए, जो एजेंट होता है, एजेंट भी कौन होता है, हमारे तरह के बंदा होता है ना, वो भी। क्या फायदा उससे कांटेक्ट करके उसको हम पैसे दें, उससे आप खुद सारा प्रोसेस करें। तो एजेंट के चक्रों में नहीं पड़े। बहुत बोलेंगे आपको कि भाई हम आपको एप्लीकेशन लिख के देंगे, आपको 3 साल का वीजा इशू हो जाएगा, सारा कुछ फेक है। अभी इस वक्त तक फेक है। फाइनल अपडेट्स जब तक नहीं आती, किसी से कोई एप्लीकेशन वगैरह या कोई इस तरह का मालूमात के लिए भी, इवन आपको किसी एजेंट से मे भी कोई पैसे मांग रहा हो मालूमात लेने के भी, तो एजेंट से अभी कांटेक्ट नहीं करें, एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं लिखवाएं जब तक कोई फाइनल अपडेट्स नहीं आ जाती। तो इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट पे जो एक न्यू अपडेट आई है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्या चीज है वो आपके साथ में शेयर करता हूं। तो चलते हैं वेबसाइट पे और मैं आपको जो मेन उनका नोटिस है वो मैं दिखाता हूं। तो ये देखें, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। pakistan.mit.ru है, मींस के ये वेबसाइट का जो डोमेन नेम है जेन्युइन है। ये वेबसाइट ऑथेंटिक वेबसाइट है जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो है, ठीक है। एम्बेसी ऑफ रशियन फेडरेशन इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट से आपको मैं शो करवा रहा हूँ। इसमें टॉप पे उन्होंने क्या चीज मेंशन की हुई है, executive order on providing humanitarian supports to individuals sharing traditional Russian spiritual and moral values। बेसिकली वही उन्होंने हेडलाइंस उनकी दी हुई है कि जो वीजा का नाम क्या है, शेयर्ड वैल्यू वीजा, उसी को थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन करके चीज बताई हुई है, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास इधर ये नोटिस आएगा, ये देखिए। और मजे की चीज उन्होंने क्या किया हुआ है कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है, उर्दू के अंदर लिखा हुआ है। बाय द वे, उनकी लैंग्वेज तो रशियन है, बट उन्होंने रशियन यूज नहीं की, ये एक पाकिस्तानियों के लिए नोटिस था, तो इसीलिए उन्होंने ये उर्दू में लिखना इसको मुनासिब समझा है। तो चले ये पढ़ते हैं क्या चीज है ये। और गाइस, एक और चीज मैं शेयर करता जाऊं, कोई भी इस तरह का नोटिस निकले ना, वो जरूर देखें कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से होना चाहिए। लोग आजकल ब्लॉग बना रहे हैं अपने अपने, वो खुद टाइप करके रख देते हैं नोटिस को, इस तरह का फेक बना के भी आपको शो कर सकते हैं। मे भी कोई आपको बोले कि देखें भाई, ये इस मुल्क के इस एम्बेसी में ये स्टार्ट हो गया प्रोसेस, आप हमें पैसे दें, हम आपको एप्लीकेशन लिख के दे देंगे, इस प्रोसेस के थ्रू वो आपसे पैसे वैसे ले लें। तो जो भी कोई इस तरह का नोटिस आए, आप खुद गूगल पे जाके सर्च करेंगे वो वाकई ऑथेंटिक है या वैसे फेक है। बहुत से लोग आजकल, उनका बिजनेस है ये कि लोगों को इस तरह बेवकूफ बना के उनसे पैसे लेना। खासतौर पे जो एजेंट्स हैं, सबकी एजेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली जो मैंने देखे हैं उनका काम ये है कि लोगों को इस तरह के सब्ज बाग दिखा के उनसे पैसे लेना। तो ये नोटिस इस तरह का कोई भी आए, उसको आप जरूर जाके सर्च करें कि ये जेन्युइन है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आया है या फेक है। तो चले चलते हैं हम, जो ओरिजिनल इनका नोटिस है क्या चीज है उसमें।
तो इसमें देखें बता रहे हैं कि मोहतरम पाकिस्तान शहरियों के लिए हम आपकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि 19 अगस्त 2024 को जारी किए गए रूसी फेडरेशन के सदारती फरमान रूसी रवायती रूहानी और इखलाकी इक़दार के साथ मुवाफिक रखने वाले अफराद को इंसानी इमदाद फराहम करने के बारे में की शक 2A के मुताबिक इन गैर ममालिक की फहरिस्त तैयार की जा रही है जिनके शहरी खुसूसी मराहत के तहत रूसी वीजा हासिल करने के अहल हो सकते हैं। देखें मतलब एक तो उन्होंने इसमें सिंपल चीज ये कहा है कि लिस्ट अभी तक रेडी नहीं हुई है, ठीक है, जो फाइनल लिस्ट है जिसमें हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम होगा नहीं होगा, जिसमें मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का नाम होगा ही होगा, 100% श्योर हूँ, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर और भी कुछ काफ़ी फैक्टर्स हैं, तो पाकिस्तान कंट्री का नाम तो इसमें होगा ही होगा मेरे मुताबिक। बहरहाल फिर भी फर्दर इसकी जो नोटिफिकेशंस आए, लिस्ट आए तो पता चल जाएगा। तो इसमें इन्होंने एक चीज़ तो मेंशन की कि अभी तक तैयार की जा रही है, फाइनल नहीं की। अगर कोई बोल रहा है कि लिस्ट आ गई है, पाकिस्तान का नाम आ गया है, आप हमें पैसे दें हम ये कर देंगे, तो मतलब झूठ है। इनकी वेबसाइट पे अभी तक आ चुका है कि भाई अभी तक कोई लिस्ट इस तरह की इशू नहीं हुई, अभी तक रेडी हो रही है, ठीक है। दूसरी ऊपर चीज उन्होंने वही चीज मेंशन की है, शेयर्ड वैल्यू वीजा को उर्दू में थोड़ा मुख्तलिफ करके, मतलब उर्दू लैंग्वेज है थोड़ी टफ करके उन्होंने बताया हुआ है, बाकी है वही चीज है कि जो शेयर्ड वैल्यू वीजा था। शेयर्ड वैल्यू वीजा बेसिकली इनको क्यों कहते हैं, मतलब कि वो उन बंदों को, फॉरेनर को लेके आना चाहते हैं जिनका मतलब कल्चर, रशियन कल्चर को जो प्रमोट करना चाहते हो, जो रशियन कल्चर को मतलब उनकी अपोजिशन ना करते हो। शेयर्ड वैल्यू वीजा मतलब इसका एक एक्सप्लेनेशन यही है बेसिकली कि वो उसकी अपोजिशन, मुखालफत ना करते हो, रशियन कल्चर को वो प्रमोट करना चाहते हो, और इसको हम शेयर्ड वैल्यू वीजा कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने यही चीज मेंशन की हुई है। इसके आगे चलें, क्या बोल रहे हैं कि इसकी बाज़ाब्ता अशात और कानूनी तौर पर नाफिज होने तक रूसी फेडरेशन में आर्जी रिहायशी के इजाजतनामे के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम के तहत दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। अभी ये क्या चीज है, देखें अभी तक जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट दिया जा रहा था ना, ये अनाउंसमेंट से पहले वो फास्ट ट्रैक सिस्टम के तहत वो एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाता था। उसमें तो वो सारा पहले प्रोसेस जो होता था कि भाई आपको लैंग्वेज भी जरूरत होती थी, आपको रशियन लॉज के बुक भी एक टेस्ट देना पड़ता था, हर चीज वो होने के बाद 20 दिन से ज्यादा टाइम लगता था और कोटा सिस्टम होता था। उसमें ये फास्ट ट्रैक सिस्टम के तहत ले रहे थे एप्लीकेशन, लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि फास्ट ट्रैक के तहत एप्लीकेशंस नहीं लिए जा रहे जब तक इनकी फाइनल लिस्ट अपलोड नहीं हो जाती और मे भी कोई एक अपना नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाएं, स्पेशली ये शेयर्ड वैल्यू वीजा के लिए। तो इसमें जो पुराना तरीका है इसके तहत ये अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाएंगी जब तक फाइनल कोई इनकी लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है और फाइनल इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई एक नया सिस्टम ये मुतारिफ करवाने, क्यों कि ये अगर जैसे ये स्टार्ट करेंगे तो एम्बेसियों में रश लग जाना है। हर बंदा इंटरेस्टेड है कि यार जैसे वीजा स्टार्ट होगा हमने अप्लाई करना है, हमने रशियन टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट लेना है, तो इसलिए कोई अपना सेटअप इस तरह का इन्होंने निकालना है कि इजीली ये उसको फेस कर सके। कोई ऑनलाइन सिस्टम इस तरह का निकालेंगे जिसमें ये बंदों को सही तरीके से एग्जामाइन भी कर सकें और इनको कोई इशू भी ना हो। तो फिलहाल जो फास्ट ट्रैक सिस्टम के तहत ये बंद किया हुआ है, जब तक कोई फाइनल इनकी अपडेट नहीं आती उस तक ये कोई इस तरह का वीजा ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो गाइज वंस अगेन मैं आपको बताता चलूं, देखें ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। .ru इनका डोमेन नेम दिया हुआ है। उसके अलावा ये इनकी ऑफिशियल इंटरफेस है एम्बेसी का, रशियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर है। ये कोई इसमें फेक चीज नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन चीज है। इसके अलावा कोई भी इस तरह का वो आपको कोई नोटिफिकेशन इशू करता है, कोई बताता है कि भाई ये देखें इनकी न्यू अपडेट आ गई है, ये हो गया वो, आप जरूर उसको जाके गूगल पे सर्च करें। ये जैसे ही अपडेट आई है लोगों का रोजगार का तरीका बन गया है लोगों से इस तरह फेक चीजें बता के पैसे लेने का। तो प्लीज इनके चक्रों में नहीं पड़िएगा। अभी भी कोई बोल रहा है कि पैसे दे हम आपको एप्लीकेशन लिख के देंगे, तो ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मैंने आज 1-2 वीडियोस देखी, उसमें वो बता रहे थे कि भाई आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, फीस पे करें और आपको हम एप्लीकेशन लिख देंगे और आपका अगले दिन से आपका टीआर भी मिल जाएगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, इनके चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और आई होप पाकिस्तान कंट्री का नाम उसमें आ जाएगा और फिर जैसे प्रोसेस होगा उसके तहत हम आगे मूव कर सकेंगे। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।